नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज़ अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर पुनः स्वागत और अभिनंदन। हमारी जो आरपीएससी आधारित पीवाईक्यू श्रृंखला चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा प्रकरण है, वो है विलोम शब्द। कल जो पर्यायवाची आपने पूर्णतः क्लास को देखा होगा, मुझे उम्मीद है उसको समझा होगा, आपको पता लगा होगा किस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में हाल ही में आरपीएससी पूछ रही है। आज के इस प्रकरण विलोम शब्द जितने भी उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। उसी के साथ ही जैसे छोटा बड़ा, भला बुरा, ऊंचा नीचा, इस प्रकार के जितने भी अपने आप में विपरीत अर्थ प्रयुक्त करने वाले जितने भी शब्द होते हैं वह विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। और एक बात विशेष ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, जैसे संज्ञा पद का विलोम शब्द भी संज्ञा पद होगा, जैसे विशेषण शब्द का विलोम शब्द विशेषण शब्द ही होगा। इसी प्रकार क्रिया का विलोम क्रिया शब्द होगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही होगा। आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए विलोम शब्द बनाने होंगे। तो आइए आज हम अपनी क्लास का पुनः आगाज करते हैं। पहला प्रश्न सब इंस्पेक्टर 2026 का 5/4/2026 में पूछा गया सवाल है। असंगत विलोम शब्द हैं। ये लेटेस्ट सवाल है, यानी कि 2026 का पूछा गया सवाल है। इससे अद्यतन तो क्या ही हो सकता है, 26 चल रहा है और 26 के सवालों को हम हल कर रहे हैं। असंगत विलोम व्यक्तिक सामूहिक, व्यक्ति का अर्थ है अकेलेपन वाला, सामूहिक अर्थ है एक समूह का बोध कराना, समूह से संबंधित। उतरना और गिरना, अब हम आगे बढ़ेंगे, वहां तक जाएंगे कि जहां इसका उत्तर मिल जाए और उसके बाद में अन्य उत्तर क्यों नहीं है। ये हम हमेशा की तरह उसी तरह लेंगे। तरल का ठोस, न्यून का अधिक, या न्यून का अर्थ कम होता है और इसका विलोम सही है अधिक है। हमें क्या चाहिए था? असंगत, व्यक्ति यानी एक व्यक्ति से संबंधित, सामूहिक यानी समूह से संबंधित। व्यक्ति का उल्टा अर्थ सामूहिक ही होता है, यानी कि ये दोनों सही है। उतरना, उतरना और गिरना, उतरने का अर्थ ही नीचे की ओर जाना है और गिरने का अर्थ भी नीचे की ओर जाना है, इसलिए ये दोनों समानार्थी हैं, समा समान अर्थ वाले हैं, समान अर्थ वाले हैं। इसलिए यहां एक प्रकार से विलोम का क्या है? असंगत रूप है। जैसे उतरना का क्या होगा? चढ़ना, क्या होगा? चढ़ना। तो इसका सही और असंगत विलोम होता है। जैसे तरल का ठोस, द्रव पदार्थ होते हैं जितने भी वो तरलीय पदार्थ हैं, उनका वास्तविक तौर पे विपरीत अर्थ ठोस ही होगा। इसलिए विकल्प नंबर 2 हमारा सही और सटीक उत्तर है। इसी तरह विद्यार्थियों आप भी जितने भी नवीन विलोम शब्द के प्रश्न आए हैं उनको समझते हुए इसी तरह आप आगे बढ़ते हुए सवालों को देखेंगे, हल करने का तरीका जानेंगे और फिर आप खुद जब एग्जाम हॉल में जाएं तो ये तरीका अपनाएं। चलिए पुनः आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में उपयुक्त विलोमता नहीं है? वापस वही बात है, असंगत, असंगत विलोम जोड़े की बात कर रहे हैं। अद्वितीय, द्वितीय, अद्वितीय का अर्थ है जो द्वितीय नहीं हो, यानी वैसा द्वितीय नहीं हो। द्वितीय का अर्थ है वैसा द्वितीय हो, यानी द्वितीय का विलोम सही अर्थ रूप में अद्वितीय होता है। अन्यायी, न्यायी, यहां अगर न्यायी अन्यायी हो या अन्यायी न्यायी हो, हमें क्या चाहिए था? विपरीत अर्थ में, और विपरीत अर्थ में ये दोनों शब्द हैं। अभिज्ञ और भिज्ञ, यहां हम रुकेंगे विद्यार्थियों, और हमेशा ये जो प्रश्न है वो हमेशा कंफ्यूज करने के लिए विलोम शब्द में आता ही आता है। अनिवार्य, निवार्य, अनिवार्य का अर्थ है जिसका कोई भी निवारण नहीं हो, कंपलसरी, और निवार्य का अर्थ है जिसका निवारण हो जाए, यानी कि ये अपने आप में क्या है? विलोम है। ये अपने आप में क्या है? विलोम है एक दूसरे। अभिज्ञ और भिज्ञ का अर्थ क्या होता है? जानकार, क्या होता है? जानकार। दोनों का सेम ही अर्थ होता है। अगर इसका विलोम अर्थ बनाने जाएंगे, विलोम होगा वो होगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, ना कि अभिज्ञ। भिज्ञ और विज्ञ ये सभी एक ही प्रकार के हैं। अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ, या ज्ञ, ज्ञ का अर्थ भी जानकार होता है, यानी कि अभिज्ञ, भिज्ञ,
विज्ञ, ज्ञ, ये सब जानकार यानी ज्ञानी व्यक्ति की बात हो रही है। अनभिज्ञ का अर्थ है जो किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रखता हो, किसी भी प्रसंग में अपने आप को जानकार नहीं पाता है, वो अनभिज्ञ होता है। यहाँ अभिज्ञ और विज्ञ का अर्थ जानकार होता है, और ये अपने आप में उपयुक्त विलोमता दर्शाते नहीं है, इसलिए ये क्या होंगे? असंगत होंगे। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म है। पिछले दोनों प्रश्न कैसे थे? दोनों में से ये था कि 3 सही थे, 1 नहीं था, तो असंगत विलोम युग्म पहचानना था। अब क्या करना है? संगत विलोम युग्म, यानी कि 3 संगत नहीं होंगे, 1 जो होगा वो संगत होगा। सामान्य, गौण, ये संगत नहीं है। सामान्य का विलोम क्या होगा? विशिष्ट। ठीक है। असक्त, अनासक्त। अनासक्त का विलोम क्या होगा? आसक्त होगा। आसक्त होगा। और असक्त का विलोम क्या होगा? शक्त। संकीर्ण, विस्तीर्ण। यहां बात बिल्कुल सही है। संकीर्ण का अर्थ क्या होता है? और विस्तृण, या हम कभी इस बारे में चर्चा भी करते हैं कि अगले की सोच बहुत संकीर्ण यानी पतली, छोटी, एक प्रकार से अपन कहते हैं ना संकीर्ण रास्ता, एकदम छोटी संकरी गली होती है, उसे संकीर्ण रास्ता कहते हैं। विस्तृण का अर्थ होता है फैला हुआ, फैलाव। और संकीर्ण का अर्थ होता है छोटा, एक प्रकार में संक्षिप्त। यानी कि यहाँ संकीर्ण का विस्तृण एक प्रकार से सही और उचित विलोम है, और हमें क्या चाहिए था? सही और उचित विलोम युग्म ही चाहिए था। तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही और सटीक उत्तर है। श्वेत और शुक्ल। श्वेत और शुक्ल अपने आप में सफेद का द्योतक है, दोनों ही। श्वेत और शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? अश्वेत। 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 तो सामान्य का विशिष्ट होगा, असक्त का शक्त होगा, अनासक्त का आसक्त होगा, और श्वेत का अश्वेत होगा। तो संकीर्ण का विलोम सही विस्तीर्ण ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। कल कमेंट में ये बताया जा रहा था कि सर जब प्रश्न सोल्व करें तब आप हट जाएं, ताकि हम भी साथ साथ में मिलाते हुए समझते हुए मिलाएं, उनके उत्तर अपने मन में इमेजिनेशन करें। इसलिए आज जितने भी प्रश्न हैं छोटे हैं, आप आसानी से देखते होंगे और दिख रहे होंगे आपको। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। आज तो जब ये लंबे प्रश्न होंगे उस वक्त मैं प्रश्न बोल के थोड़ा साइड में हट जाऊंगा, थोड़ा आपको समय दूंगा, फिर आप आराम से उन प्रश्नों को मिलाना और अपने हिसाब से उसका उत्तर भी सोच के कमेंट बॉक्स में करना कि इतने प्रश्न जो थे वो हमारे सही हुए थे, हमने अपने हिसाब से सोच के देखा तो, और इतने प्रश्न थे जो गलत हुए थे। इससे मुझे भी आपका एक प्रकार से रिव्यू मिलेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, और आपको भी अपनी तैयारी की स्तर जानने का मौका मिल जाएगा। असंगत, वापस वही पूछ लिया। असंगत विलोम। ऋजु का वक्र। ऋजु का अर्थ होता है सीधा सरल। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा। टेढ़ा यानी कि ये अपने आप में सही है। गत, आगत। गत यानी गया हुआ, आगत यानी आया हुआ, यानी कि ये अपने आप में सही है। गत यानी गया हुआ, आगत यानी आया हुआ। हमें क्या चाहिए था? असंगत, जो संगत नहीं है। ये दोनों अपने आप में क्या है? संगत है। इसलिए यहां तक हमारे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन भी नहीं है और हमारा उत्तर भी नहीं मिला है। बड़ा और लंबा नहीं। बड़ा का क्या होगा? बड़ा का क्या होगा? छोटा। क्या होगा? छोटा। इसलिए हमारा जो विकल्प नंबर 3 है, ये इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कृश और स्थूल। कृश का अर्थ होता है पतला, जैसे हम कहते हैं ना कृशकाय, यानी अपने शरीर से दुबला या पतला है। और स्थूल का अर्थ होता है एक बड़ा, मोटे तौर पे मोटा हो, जो उसे कहा जाता है स्थूल काय, और इसे क्या जाता कहा जाता है? कृशकाय। यानी कि ये अपने आप में सही और सटीक विलोम अर्थ है। हमें क्या चाहिए था? असंगत वाला। विकल्प नंबर 3 ही सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विलोम युग्म नहीं है। असंगत है, विलोम युग्म नहीं है, और विलोम युग्म है। विलोम शब्द में 3 ही प्रकार के सवाल बनते हैं। इससे आगे किसी भी प्रकार का कोई सवाल बनता ही नहीं है। लैंग्वेज चेंज होगी, बाकी फॉर्मेट यही रहेगी। नैसर्गिक, प्राकृतिक। हमें क्या देखना था? विलोम युग्म सही नहीं है। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? नैसर्गिक का अर्थ ही
प्राकृतिक होता है। निसर्ग का अर्थ ही प्रकृति होता है। ये अपने आप में पर्याय है, पर्याय है, ना कि विलोम। पर्याय है, पर्याय है, न कि विलोम। चलो, हमें क्या चाहिए था? जो विलोम युग्म नहीं है। विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है। अब देखते हैं आगे, कहीं ऐसा द्वंद्व भरा ना हो जो आगे जाके डिलीट हो जाए। हम इसीलिए चौथे विकल्प तक जाएंगे। आविर्भाव, तिरोभाव। आविर्भाव का अर्थ है जो सामने आए, सामने आके जो हो, एक प्रकार से प्रकट। और तिरोभाव का अर्थ होता है गुप्त या छिपा हुआ रूप। आविर्भाव का अर्थ होता है सामने आया हुआ रूप। इसलिए आविर्भाव और तिरोभाव अपने आप में सही और सटीक विलोम है। सही और सटीक विलोम है। कदाचार का सदाचार बिल्कुल सही है। कद यानी बुरा आचार और सद यानी अच्छा आचार, ये अपने आप में क्या है? सही और सटीक विलोम है। सात्विक का तामसिक, सत्व और तम अपने आप में वास्तविक तौर पे सही और सटीक विलोम है। यानी कि हमारा जो विकल्प नंबर 1 है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुज्ञ का विलोम शब्द है। आप आराम से ऐसे प्रश्न कर सकोगे, इसमें कहीं कोई द्वंद्व भी नहीं होगा, और ये भी एकदम लेटेस्ट पूछा गया सवाल है, 2026 का। कब का? 2026 का प्रश्न है। और कितना सरल है, और इसे आप आसानी से कर सकते हो। अगर आप इस प्रकार के पीवाईक्यूज देख के गए हो और आराम से 4-5 बार बढ़िया से विलोम शब्द जहां से भी पढ़ रहे हो, पढ़ के गए हो, तो कहीं किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है विलोम शब्द में। पर्यायवाची में भी नहीं था, हमने देखा था। जरूर जो थ्योरेटिकल पार्ट था, उस पर हमने चर्चा की थी। वहां कुछ चीजें ऐसी थी जो आप सामान्य बुक से पढ़ के जाके नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो है, अगर आपने ढंग की बुक पढ़ लिया है, आपका शब्दकोश पहले से अच्छा है, पढ़ाई में आप तेज हो, और इस प्रकार के शब्दों को पकड़ के रखने में तेज हो, सब के सब एक प्रकार मुंह से किसी को याद नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कंठस्थ, कंठस्थ नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे बहुज्ञ का अर्थ क्या है? बहुज्ञ का अर्थ होता है बहुत बड़ा जानकार। बहु यानी ज्यादा, ज्ञ यानी जानकार। बहु यानी ज्यादा, ज्ञ यानी जानकार, यानी जो ज्यादा जानकार है। तो इसका उल्टा अर्थ क्या होगा? अल्पज्ञ। तो हमें ये रटने का थोड़ी है, बहुज्ञ, अल्पज्ञ, छोटा बड़ा, माता पिता, इस प्रकार ऐसे रटना थोड़ी है। इसका विलोम क्या होगा? वो हमें सीधा दिखता है, स्त्री पुरुष। ये कोई रटने की चीजें नहीं है। लेकिन ये जो शब्द हैं, ये शब्द अपने आप में अर्थ देते हैं। ये अपने आप में क्या देते हैं? अर्थ। और अर्थ का विलोम अर्थ देखना हमें। विलोम अर्थ क्या होगा? सर्वज्ञ होगा नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ का अर्थ है सर्व रूप से क्या था। अब ये सर्वज्ञ याद करने की चीज थोड़ी है। हमें एक प्रकार से अगर नॉलेज हो, शब्दों का भंडार पहले से मजबूत हो, शब्दों की जानकारी हो, शब्दों की बनावट कैसी है, कैसे बनते हैं, क्या क्या व्याकरणिक कोटियों से इस प्रकार के शब्द बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, शब्दों का निर्माण कैसे करते हैं, मूल कौन से हैं, योगी कौन से हैं, योग रूढ़ कौन से हैं, इस प्रकार की जानकारी होगी, तब आपको ये चीजें एकदम एकदम आसान लगेगी। कोई इसी आपको कहीं कोई जोर नहीं आएगा। सर्वज्ञ का अर्थ भी क्या होता है? सर्व यानी अ, सर्वधन, ज्ञ। सर्व यानी संपूर्ण रूप से जानने वाला। सर्वज्ञ यानी सभी रूप से जानने वाला। अभिज्ञ, अभी हम देख के आए हैं, जानकार। और उसी के साथ में हमने चर्चा की थी, विज्ञ का अर्थ भी क्या होता है? जानकार। और हमें क्या चाहिए था? बहुज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ। अल्प यानी कम, ज्ञ यानी जानकार। अल्प यानी कम, ज्ञ यानी जानकार। हमने वही कहा था कि विज्ञ, अभिज्ञ, इस प्रकार के शब्दों के साथ केवल ज्ञ, केवल ज्ञ भी आ जाए तो भी क्या होगा? जानकार होगा। और अगर अज्ञ, अज्ञ आ जाए तो इसका अर्थ होगा जो जानकार नहीं है। चलिए, इस बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ। भ्रांत शब्द का विलोम होगा। भ्रांत का अर्थ सामान्य तौर पे आप सीधा समझ लो, भटका हुआ, किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति होती है, जो अपने आप में कुछ निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होगा, और चौराहे पे खड़ा है, कहीं इधर जाऊं, कोई अपना कुछ निश्चित नहीं है, उसे कहते हैं भ्रांत। उसे क्या कहते हैं? भ्रांत। और आपको भ्रांत नहीं रहना है। आपको एक प्रकार से पहले से लक्ष्य निर्धारित करना है, और उसी लक्ष्य के अनुरूप चलना है आगे। कुछ भी, कोई कुछ कहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप कितना सही कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और
आपकी परिस्थितियां ही आपका निर्माण करती है। जितनी कठिन और विकट परिस्थितियां होगी, उतना ही जुझारू व्यक्तित्व का निर्माण होगा, उतना ही एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो आपको कतई इस चीज की परवाह नहीं करनी है कौन क्या कह रहा है, आपको अपने लक्ष्य की जरूर परवाह करनी है। हमेशा शाम को जब आप वापस पुनर्मूल्यांकन करो, तब अपना देखना कि आपने आज का दिन अपने लक्ष्य के प्रति उसी शिद्दत से काम किया या नहीं किया। नहीं किया तो क्या कारण था आप उस पर नहीं कर पाए। वहां आप उस कारण में अगर खुद को दोषी मानो और फिर दोबारा कुछ करने का जुनून आए कि नहीं, कल वाली गलती को नहीं दोहराते हुए मैं उसी काम को उसी शिद्दत से करूंगा जिस दिन मैंने इसको आरंभ किया था और प्रण लिया था, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। और एक बात विद्यार्थियों, जब कोई काम करो और तब अपने आप पे कभी शंका मत करना। आप में अपरिमित क्षमता है जिसको कोई माप नहीं सके, यानी कि असीम क्षमताएं हैं। बस खुद का खुद पे विश्वास होना चाहिए, और जब आपको खुद पर विश्वास होगा, आत्मविश्वास होगा, तब आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। कोई भी ताकत नहीं हरा सकती। इसका आप सटीक उदाहरण देखना चाहें तो आप मान लीजिए आज के दिन के लिए आपने 5 काम लिए हाथ में, 5 काम लिए और उन 5 को पूरा कर लोगे, तो अपने आप में क्या आएगा? आत्मविश्वास आएगा। आपको लगेगा कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। मान लीजिए आपने 5 काम आज के दिन में 5 ऐसे कोई विषय या प्रकरण हाथ में लिए और उनको पूरा कर लिया आपने दिन ढलने से पहले, और उसके बजाय +2 यानी कि 7 काम कर लिए, तब आपको पता चलेगा कि आप में कितनी क्षमता है। आप जो प्रकरण ले रहे हो, वो कोई व्यक्ति दूसरा अन्य या सामान्य लोग उस काम को उस दिन में 5 ही काम कर सकते हैं, और आपने क्या कर दिखाया? 7। तब खुद आप अपने आप से आगे जाते हुए दिखोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, मेरे में कितनी क्षमताएं हैं। मैं अपने आप को एक प्रकार से तराश नहीं पा रहा हूं, मुझे जगाने वाला जामुन तो नहीं, मुझे खुद ही, क्योंकि कलयुग में कोई जामुन तो नहीं आएगा और आपको जगा के एक प्रकार से लंका पार करवाएगा। कोई नहीं करवाएगा, समुद्र पार करवा के लंका भेजे, इस प्रकार की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। आपको खुद से ही जागना है और खुद से इसी प्रकार का निर्णय लेना है। दूसरी बात, ये सब आपके हाथ में है। आप अगर आज की जैसे जो स्थिति बन रही है आपके सामने, उस पर समय पर स्थिति पर आप खुद का डिसीजन नहीं लेते हैं, तो आप निश्चित रूप में, यानी कि लक्ष्य के प्रति शिद्दत से आज कोई निर्णय नहीं लेते हैं और एक प्रकार से बड़ी जो भी वैकेंसी, मान लो छोटी वैकेंसी आपकी छूट गई और बड़ा निर्णय निर्माण करके आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपको मैं 101% कह सकता हूं कि अगर आज आपने किसी काम को करने की इच्छा नहीं जताई, तो साल भर बाद आपके पास पछतावा बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब परिणाम आएंगे, बधाइयां चलेगी, तब आप पछताओगे, काश मैं उस दिन वो कार्य शुरू कर देता। लेकिन अगर आज आप काम करना शुरू कर देते हो, तो आपके पास पछतावा नहीं, परिणाम आएगा। और परिणाम में अगर मान लो आप चूक भी गए, तो आप परिणाम के जस्ट नजदीक होंगे। मान लो ये परिणाम था और आप यहां से डिसीजन ही नहीं कर पाए, आप यहां से डिसीजन ही नहीं कर पाए, तो आप यहां बैठे खड़े क्या करोगे? पछताओगे, पछताओगे, आपको पश्चाताप होगा फिक्स है। और अगर आपने आज की स्थिति में 12 महीना तक कंटिन्यू जितना शिद्दत से हो सका उतनी ही शिद्दत से चाह के आपने उस लक्ष्य के प्रति आगे बढ़े, तो आप 101% इस लक्ष्य तक पहुंचोगे। और किस में बदलोगे? परिणाम में, परिणाम में। और मान लो खुदा ने खास्ता आप इस तक नहीं पहुंच पाए, यहां तक ही जा पाए, तो आप परिणाम के एकदम नजदीक हो। आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की, घबराने की आवश्यकता है नहीं। आप परिणाम के जस्ट पास हो, और जब भी अगला जो वार होगा वो आपका सीधा परिणाम पर होगा, सीधा सटीक तौर पे आप वहां पहुंच जाओगे। और अन्यथा यहां खड़े किम कर्तव्य विमूढ़ की अर्थ और भ्रांत रूप में खड़े रहे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, केवल और केवल पछतावा, पश्चाताप के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं होगा। विद्यार्थियों, मैं क्लास से इतर जाके बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब आपका समय है। अब अगर आप खुद से चेत के कुछ कार्य नहीं करोगे, तो आपको जगाने वाला कोई नहीं है। आपको अपने आप को ही झकझोर करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रखना पड़ेगा। आगे चलिए, इसी प्रश्न का उत्तर देखते हैं और आप इन बातों को जरूर गौर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप मुझे छोटा बड़ा भाई जो भी माने, इन बातों पर आप जरूर गौर करेंगे। दिग्भ्रांत, दिग्भ्रांत, दिग का अर्थ क्या? दिशा। और भ्रांत का अर्थ क्या? भटका हुआ, यानी दिशा भटका हुआ। इसका विलोम तो हुआ ही नहीं, भ्रांत का अर्थ ही भटका हुआ है, दिशा भटका हुआ, बात तो वही है। किसी भी दिशा में वो उसका काम नहीं हो रहा है, वो क्या है? भटका हुआ है। चलो भाई, संभ्रांत यानी ठीक रूप से भटका हुआ, सम यानी ठीक रूप से भटका हुआ, ठीक है। इसका अर्थ भी ये नहीं है, इसका अर्थ भी ये नहीं, क्योंकि ये तो सब भटकाव की ओर ले जा रहे हैं। विभ्रांत, बिल्कुल नहीं, विभ्रांत का अर्थ भी है एक प्रकार से
यूं समझो पूर्णतः भटका हुआ, इसलिए ये भी नहीं है। निर्भ्रांत, निर यानी नहीं होता है, निर निर उपसर्ग का अर्थ ही क्या होता है? नहीं। भ्रांत यानी भटका हुआ, जो किसी भी रूप में नहीं भटका हुआ हो, यानी कि यहां क्या है? भटका हुआ। यहां क्या है? नहीं भटका हुआ। अपने आप में क्या है? विलोम। विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर। इस प्रकार अर्थों को जानो विद्यार्थियों, तब जाके आपको एक प्रकार से प्रश्न को करने में भी मजा आएगा और आपको पता लगेगा कि वास्तव में व्याकरण सरल नहीं है, व्याकरण समझ वाली है। जितना समझोगे उतना ही कम है। चलो इसको आगे बढ़ते हुए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? वापस वही है, असंगत। असंगत युग्म। कृपण, अ, कर्मठ, कृपण। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आर्द्र, शुष्क। आर्द्र का अर्थ होता है नम, नमी युक्त। शुष्क का अर्थ है सूखा। ये अपने आप में क्या है? सही और सटीक विलोम है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। उद्धत यानी उद्दंडी। विनित का अर्थ होता है सरल और एक अपने आप में संयोजित। किसी भी प्रकार की कोई भी उद्दंडता नहीं करे उसे क्या कहते हैं? विनित कहते हैं। उद्धत यानी एक प्रकार से उद्दंडी। ठीक है। यहां विकल्प नंबर 3 भी इसके अनुरूप सही नहीं है। क्यों? हमें तो चाहिए था जो विलोम नहीं है। ये सब अपने आप में क्या है? विलोम है, इसलिए ये नहीं है। आद्य, अंत्य। आद्य का अर्थ है शुरू से, अंत्य का अर्थ है अंत से, यानी कि ये दोनों भी अपने आप में क्या है? विलोम है। अब विकल्प नंबर 1 निकल गया। कर्मठ। कर्मठ का विलोम क्या होता है? कर्मठ का विलोम होता है अकर्मणीय। कर्मठ का अर्थ है जो काम करने वाला, अपनी इच्छा से मजबूती से जो काम करता है उसको कर्मठ व्यक्ति कहते हैं। और जो अकर्मणीय, अकर्मणीय का अर्थ है जो अपने कर्म के प्रति शिद्दत साथे काम ना करे और एक प्रकार से उम, कर्तव्य या पथ से भ्रष्ट हो चुका हो, वो अकर्मणीय यानी कि आलसी व्यक्ति एक प्रकार से। कृपण, कृपण का अर्थ होता है एक प्रकार कंजूस। अपन जैसे मक्खी चूस कहते हैं ना, वो कृपण। और कृपण का अगर विलोम जाएंगे तो दाता, यानी देने वाला। दान दाता कहते हैं ना अपन, दान देने वाला। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, चीजों को एकत्रित करने वाला। दाता किसे कहते हैं? जो दान देता है। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर है। किस विकल्प में असंगत विलोम है? वापस वही बात है। ये जो क्लास है ये आपको सिखाने के लिए है कि प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं और आप उन प्रश्नों को किस लिहाज से, किस हिसाब से करें। इस शैली को समझें और फिर आप एक प्रकार से हंसते खेलते पढ़ना पड़ेगा आपको। वो जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको मजबूती से तैयार करना पड़ेगा। साथ ही इस प्रकार के बिंदुओं को पूरा का पूरा रट्टा नहीं मारना है। आपकी समझ डेवलप हो जानी चाहिए कि ये सवाल शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, और फिर भले ही उसके अर्थ के हजार अर्थ उस समानार्थी शब्द के हजार अर्थ वाले शब्द आ जाए, हम उसका अर्थ निकाल लेंगे और फिर वापस उसके बदले का अर्थ, यानी कि वहां एक पर्यायवाची भी तैयार हो रहा है, युग्म शब्द भी तैयार हो रहा है, विलोम शब्द भी तैयार हो रहा है, अनेकार्थ शब्द भी तैयार हो रहा है और समानार्थी शब्द। ये सब आपके शब्द भंडार पे, शब्द भंडार पे निर्भर करते हैं कि आपको कितने शब्द आएंगे। इसलिए आप जितने एक शब्द को पकड़ के उनकी जितनी ज्यादा अर्थ निकालने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा सीखने के लिए लालायित रहोगे, उतना ही आपका शब्द भंडार मजबूत होगा। और इसके साथ जितने भी शब्द से एक प्रकार से इस प्रकार की पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, अनेकार्थी, युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सब के सब सवालों का जवाब एक साथ में आप अगर शब्द भंडार को मजबूत कर लेते हो, मिल जाएगा आपको। असंगत विलोम शब्द हैं। किस विकल्प में असंगत विलोम शब्द है? यानी कि 4 दिए विकल्प हैं, उनमें से 3 सही है, 1 गलत है। शोषक, पोषक। सही बात है। एक तो शोषण करने वाला, एक पोषण देने वाला। ठीक है। शोषक और पोषक। चलो ये तो विकल्प सही है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अचेष्ट, निश्चेष्ट। ए और निश दोनों ही एक प्रकार से समानार्थी शब्द है, एक प्रकार से पर्याय शब्द है। क्योंकि अ यानी जिसकी चेष्टा नहीं है, निश यानी जिसकी चेष्टा नहीं है। अचेष्ट का क्या होगा? चेष्ट। चेष्ट का अर्थ है चेतन, जो चेतन क्रियाओं के रूप में करे, अपनी इच्छाओं के साथ करे। अचेष्ट का अर्थ है जिसकी किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं है। तो इसलिए हमारा विलोम युग्म हमें विकल्प नंबर 2 के रूप में मिल गया। साधक, बाधक यानी साधना करने वाला और बाधा उत्पन्न करने वाला। स्पंदित, निस्पंद। स्पंदित का अर्थ है धड़कने वाला, निस्पंद यानी बिना धड़के। यही भी अपने आप में क्या है?
अपने आप में विलोम शब्द है, हमें क्या चाहिए था? असंगत रूप। असंगत रूप हमें कहाँ मिला? विकल्प नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस सवाल को करें विद्यार्थियों, और इसके उत्तर को भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए थोड़ा-सा जलपान कर लेते हैं अपन। हाँ, ज़रूर आपने इसका उत्तर ढूँढ लिया होगा और कमेंट में भी आप ज़रूर दोगे। क्यों? कि आपने इस पूरे प्रश्न को अपने हिसाब से इमेजिनेशन किया, फिर उसका अर्थ सोचा, फिर भले ही आपने गलत सोचा हुआ या सही, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप मुझे भी पता चले कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को किस हिसाब से कर रहे हो। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसको सही कर रहे हैं, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी तक अपने शब्द भंडार को मजबूत नहीं कर पाए हैं। तो फिर हम उस कारणों के आगे जाते हुए जब थ्योरी की क्लासेस चलाएँगे, तब उन पर विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए, विलोम शब्द नहीं है। एक प्रकार से असंगत युग्म वाला ही है। विलोम शब्द नहीं है। 3 क्या है? सही है। अद्यतन, अनद्यतन। अद्यतन का अर्थ होता है नवीन, अनद्यतन का अर्थ होता है पुराना। ये अपने आप में क्या है? विलोम है। और हमें क्या चाहिए? जो विलोम नहीं है। हे, उपादेय, ठीक है। विकृष्ट, अनाकृष्ट। हे यानी एक प्रकार से त्यागने योग्य, उपादेय यानी जिसे ग्रहण करने योग्य, यानी कि ये भी अपने आप में क्या है? विलोम है। हमें क्या चाहिए था? जो विलोम नहीं है। विकृष्ट, अनाकृष्ट। विकृष्ट और अनाकृष्ट तो एक ही प्रकार की हुई। इसका अनाकृष्ट का या विकृष्ट का जो विलोम होगा, वो होगा आकृष्ट। आकृष्ट, तो ये तो समानार्थी हुए, यानी पर्याय। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। सहयोगी, प्रतियोगी। प्रतियोगी यानी हमारे बदले का, यानी कि प्रतिस्पर्धा में जी रहा है वो। और सहयोगी यानी जो हमारा साथ दे रहा है। जैसे दोस्त लोग होते हैं, वो क्या होते हैं? सहयोगी। और जो कंपटीशन में जितने भी बैठते हैं, वो क्या होते हैं? प्रतिभागी, प्रतियोगी होती है। इसीलिए कंपटीशन का नाम ही क्या है? प्रतियोगी परीक्षा। तो ये अपने आप में क्या है? सही और सटीक विलोम है। तो हमारा उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। असंगत विलोम शब्द है। वापस वही बात है, असंगत युग्म को हमें निकालना है। प्रश्न भले ही उसी प्रकार के, उसी फॉर्मेट के बार-बार आ रहे हैं, आपको इनको समझना है, क्योंकि हर बार शब्द नए मिल रहे हैं और इस प्रकार के शब्द आपको परीक्षा में भी नहीं मिलेंगे, तो वहां आपको घबराना नहीं है। जैसे हमने देखा था कि पर्यायवाची में जितने भी थे, सबके सब, सबके सब ऐसे प्रश्न थे जो ऐसे शब्द जो बार-बार दोहरान हो रहे थे। तो वहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि पर्यायवाची में पीवाईक्यूज़ को देखना अनिवार्य है और पीवाईक्यूज़ से हमें पर्यायवाची हल करने का बड़ा फ़ायदा मिलता है। यहाँ हमें क्या मिल रहा है? सबके शब्द नए मिल रहे हैं, इसलिए हमें पीवाईक्यूज़ मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि शब्दों का एक अच्छा भंडार हमें मिल जाएगा और आरपीएससी किस प्रकार के शब्द पूछ रही है, वो भी हमें पता चल जाएगा। नहीं तो हम क्या देखेंगे? विलोम पढ़ रहे हैं भाई। छोटा, बड़ा, बुरा, बुरा, भला। अब ऐसे विलोम नहीं पूछे जाते, ऐसे विलोम पूछे जाते हैं भाई। माता, पिता, स्त्री, पुरुष, ऐसे विलोम गए ज़माना, वो ज़माना ही नहीं रहा। अब ऐसे विलोम पूछ रहे हैं, इन सब शब्दों के अगर हमें अर्थ पता है, तो हम आराम से इसको निकाल लेंगे। अगर इस प्रकार की बुक से पढ़ के गए हैं, तो वहाँ हमारे ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा भाई, सीधी बात है। अब हमें क्या देखना है? असंगत विलोम शब्द। उन्नति, अवनति। उन्नति का अर्थ होता है ऊपर की ओर बढ़ना। अवनति का अर्थ होता है नीचे की ओर आना। अ उपसर्ग लगा है, उसमें उत उपसर्ग लगा है, ठीक है? उन्नति और अवनति, यानी कि ये सही है, इसलिए हमारा ये विकल्प नहीं होगा। अनादर, निरादर। अनादर और निरादर अपने आप में क्या है? समानार्थी। समान अर्थ दे रहे हैं। निर यानी जिसका आदर नहीं किया गया, अन यानी जिसका आदर नहीं किया जा रहा है। यानी ये दोनों अपने आप में क्या है? समानार्थी है और इसलिए ये पर्याय के रूप में है। इसलिए यहां हमें क्या चाहिए था? असंगत हो। अनादर और निरादर का विलोम होगा, वो होगा आदर। क्या होगा? आदर। तब इसका जो विलोम शब्द बनेंगे वो अनादर या निरादर बनेंगे। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है, लेकिन हम आगे की ओर भी जाएँगे। आविर्भूत और तिरोभूत पहले आ चुके हैं। वो थे आविर्भाव और तिरोभाव या आविर्भूत और तिरोभूत, यानी कि जो प्रकट हो
गुप्त हो, यानी कि ये छिपे हुए रूप में आता है, ये सामने वाले रूप में, इसलिए आविर्भूत और तिरोभूत दोनों अपने आप में सही और सटीक विलोम है। अर्पण और ग्रहण, यानी हम जाते हैं ना कि ये सब आपको अर्पण, तेरा दिया दाता तेरे को अर्पण। अर्पण यानी हम वो चीज देकर आते हैं, ग्रहण यानी हम वो चीज ले रहे हैं किसी से, इसलिए ये अपने आप में क्या है, विलोम है। तो हमारा विकल्प नंबर 2 सही और सटीक उत्तर होगा। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम है। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम, अनुरक्त, रक्त यानी किसी में एक प्रकार से शामिल हो जाना, अनु यानी पूर्ण रूप से एक प्रकार से, तो अनुरक्त का क्या होगा, विरक्त होगा मित्रों। क्या होगा, विरक्त, यानी उससे विमुक्त, उस जिसमें वो रत था उससे विमुक्त हो जाना विरक्त होगा। और विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है, बाकी तीनों इसके समानार्थी है। विहित, विहित शब्द का अर्थ होता है स्वीकार्य। क्या होता है अर्थ, स्वीकार्य। तो स्वीकार का विलोम क्या होगा, आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि शब्दों का अर्थ सामान्य, जैसे ये विहित शब्द है, इसको सामान्य लहजे में बता दूं कि इसका अर्थ स्वीकार्य होता है, तब आप इसका विलोम छांटोगे तो आराम से इसको छांट सकोगे, अन्यथा नहीं छांट पाओगे। और जब विहित का अर्थ आपको पता चल जाएगा तो अगली बार जब भी ये विहित आपके सामने आएगा आप आराम से कहोगे इसका अर्थ है स्वीकार, स्वीकार्य। ठीक है, तो अब इसके विलोम में कौन होगा, निर्दोष नहीं, निर्दोष नहीं होगा। निर्दोष का विलोम क्या होगा, सदोष, जो दोष के साथ है और जिसमें दोष नहीं है। ठीक है, निर्वाच्य, वाच्य, जिसका वाचन कर सके जिसका वाचन नहीं कर सके। न्यून का अधिक। निश्चित, हाँ, विहित का जब स्वीकार्य चीज को हम क्या करते हैं, निश्चित करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर है। विहित का विलोम क्या होगा, निश्चित, यानी स्वीकार का वर्जित, इस निश्चित का अर्थ क्या है, वर्जन या वर्जित, तो इसलिए विहित का विलोम क्या होगा, निश्चित, और सही और सटीक उत्तर क्या है, विकल्प नंबर 4। शाश्वत, शाश्वत का अर्थ होता है एक प्रकार से कई युगों से चलती आ रही चीज को कहते हैं, हम कहते हैं ये तो शाश्वत चीजें हैं, किसी के बारे में कहते हैं ना ये तो 100% शाश्वत है, इसी हिसाब से हम समझे शाश्वत का अर्थ है जो चलती आ रही चीज है। तो इसका विलोम क्या होना चाहिए, जो लंबे समय से चलती आ रही है और आगे भी चल रही है वो क्या है, शाश्वत। लेकिन जो क्षण भंगुर हो, क्षण एक प्रकार से क्षण के महत्व को दर्शाए, एक पल में आए और एक पल में चला जाए, वो इसका विलोम होगा। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका क्या होगा, सटीक और सही उत्तर होगा क्षणिक, क्योंकि शाश्वत का विलोम क्या है, क्षणिक। अनश्वर, अविनाशी और अविनिश्वर, ये तीनों इसके क्या है, समानार्थी। क्या है, समानार्थी शब्द, किसके, शाश्वत के। ये क्षणिक है जो इसका क्या है, विलोम अर्थ वाला, यानी कि शाश्वत के अगर पर्याय, हम यहां 3 शाश्वत के पर्याय भी जान गए, अनश्वर, अविनाशी और अविनिश्वर, इसलिए ये तीनों इसके समानार्थी शब्द हैं और ये जो शब्द है वो क्या है, इसका विलोम अर्थी। विलोम की दृष्टि से असंगत कौन सा है, इनके पास प्रश्न बनाने का तरीका वही है, भाषा में थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, बाकी सेम प्रश्न, और उत्तर में हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। सुकर यानी सु का अर्थ होता है आसान या अच्छा एक प्रकार है, सुकर यानी आसानी से किया जा सकने वाला, दुष्कर यानी जिसे कठिनाई से किया जाता हो, यानी ये अपने आप में क्या है, विलोम है। ख्यात और प्रख्यात, नहीं, ये दोनों समानार्थी है। ख्यात के आगे प्रय उपसर्ग लगाने से प्रकृष्ट रूप से ख्यात, यानी कि ये दोनों को हम कहते हैं ना ख्यात प्राप्त विद्वान, यानी ख्याति प्राप्त है, वो अपने आप में प्रसिद्ध हो चुके हैं। तो प्रख्यात ये नहीं होगा, कुख्यात होगा। विलोम क्या होगा, कुख्यात। क्या होगा, कुख्यात। इन दोनों का विलोम अगर कोई होगा तो वो कुख्यात होगा। असंगत होने के कारण विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर है। व्यष्टि और समष्टि, संपूर्ण रूप में एक प्रकार से कम, जितना भी संक्षिप्त रूप में, ये तो होगा व्यष्टि में, समष्टि यानी संपूर्ण रूप से। विराट का वामन, वामन का अर्थ क्या होता है, छोटा या शुद्र, विराट का अर्थ होता है बड़ा। वामन अवतार कहते हैं ना, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तब वो एकदम छोटे से हो गए थे, इसलिए वामन अवतार को जोड़ते हुए आप समझ सकते हो, विराट का अर्थ होता है बड़ा और वामन का अर्थ होता है छोटा या शुद्र। चलो, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। ग्राह्य का विलोम शब्द है,
ग्राह्य का यानी ग्राह्य, ग्रहण करने योग्य। अब आप खुद समझ लो, ग्रहण करने योग्य, करने योग्य। अब आप देखो, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिससे हम ये कह सकें जो ग्रहण करने योग्य नहीं हो? आप खुद अपने हिसाब से बताओ, आपको पता लग जाएगा। ग्राह्य का विलोम क्या होगा? त्याज्य, त्याग करने योग्य। त्याज्य का अर्थ क्या है? त्याग करने योग्य, त्याग करने योग्य। तो अब आप समझ गए होंगे, ग्राह्य का अर्थ है ग्रहण करने योग्य, त्याज्य का अर्थ है त्याग करने योग्य। विकल्प नंबर एक इसका सही और सटीक उत्तर है। मुक्त, ग्रस्त, प्रकट, ये किसी भी प्रकार से इसके विलोम के रूप में नहीं लिए जा सकते। चलो विद्यार्थियों, नेक्स्ट, किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द है? यानी कि इस बार यही कहा गया है कि वापस संगत जोड़ा कौन सा है, संगत युग्म कौन सा है। कभी कभी पूछते हैं असंगत युग्म कौन सा, परस्पर कहे कुछ भी कहे, अब हमें यही देखना है कि संगत है कौन सा है, अन्य तीन क्या है? असंगत है। गरल और हलाहल ये किसके, कल हमने पर्यायवाची पढ़े थे, अगर किसी को पता हो तो बताओ, गरल और हलाल किसके पर्यायवाची है? ये अपने आप में समानार्थी है, समानार्थी है। अब आप ही बताओगे गरल और हलाल किसके पर्यायवाची? सभी जितने भी विद्यार्थी पूर्ण इस क्लास को देखते हैं वो इसका पर्यायवाची शब्द बताएंगे। ये किसके पर्यायवाची बताओगे, और फिर इसके विलोम में कौन आएगा उसके पर्यायवाची भी आप जरूर बताओगे। कुकृति, दुष्कृति, यानी कु का अर्थ होता है बुरा, दुष् का अर्थ भी होता है बुरा, यानी कि दोनों क्या है? समानार्थी। ठीक है। चंचल, अस्थिर, चंचल का अर्थ क्या होता है? अस्थिर ही चंचल का अर्थ होता है, तो इसका विलोम क्या होगा? स्थिर। क्या होगा? स्थिर। तो हमारा विकल्प नंबर तीन हमें, नहीं, ये तीनों अभी तक हमें ये समानार्थी है, चंचल और ये समानार्थी है, विकल्प नंबर तीन इसका उत्तर नहीं होगा। यहां पूछा क्या गया है? यहां पूछा गया है परस्पर विलोम शब्द है, इसलिए विकल्प नंबर चार इसका सही और सटीक उत्तर है। शूद्र और विराट, शूद्र का विलोम क्या? शूद्र का अर्थ होता है छोटा, और विराट का अर्थ क्या होता है? बड़े रूप में, यानी शूद्र और विराट अपने आप में क्या है? विलोम है। तो विकल्प नंबर चार इसका सही और सटीक उत्तर होगा। इनमें से कौन सा विलोम युग्म असंगत है? ये वापस वही पूछा है, तीन संगत है, एक ऐसा जोड़ा है जो असंगत रूप में, तो हमें विकल्प नंबर देखना है कौन सा विकल्प नंबर है जो असंगत नहीं होकर असंगत है, और तीन ऐसे हैं जो संगत है। जंगम का स्थावर, जंगम का अर्थ होता है चलायमान चीजें, चल रही है जितनी भी चीजें संसार में, उसे जंगम कहा जाता है। स्थायी वर्ग का अर्थ है रुकी हुई, रुकी, यानी एक प्रकार से इसको कह सकते हैं जाम, अपन कहते हैं चक्का जाम, जाम, रुकी हुई चीजें। जंगम का अर्थ क्या है? चलायमान, चलायमान, संसार में जितनी भी चीजें चलायमान है वो सब जंगम के अंतर्गत आएगी, जितनी भी चीजें एक जगह स्थिर हैं उन्हें स्थावर कहा जाएगा। अब हमें क्या देखना है? असंगत विलोम। क्या देखना है? असंगत, ये तो क्या है? संगत है। सुकर, दुष्कर अपने आप में क्या है? समानार्थी। क्या है? नहीं, सुकर का अर्थ होता है अच्छा किया गया, दुष्कर अपने आप में क्या है? विलोमार्थी है। क्या है? विलोमार्थी। डरपोक का भीरू, ये अपने आप में क्या है? समानार्थी, समानार्थी, समानार्थ शब्द है। डरपोक का अर्थ डरने वाला होता है, भीरू का अर्थ भी डरने वाला। इनके विपरीत में साहसी या सूर होगा। क्या होगा? शूर, साहसी या शूर शब्द होंगे जो इसके विलोम या विपरीतार्थक अर्थ देने वाले होंगे। चिंतित यानी चिंता करने वाला, निश्चिंत यानी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं करने वाला। आप भी अपने लक्ष्य के प्रति 100% कार्य करेंगे तो निश्चिंत होकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, और अगर 100% कार्य नहीं करेंगे तो हमेशा जीवन में चिंतित रहोगे, अपने आप में अफसोस झेलोगे कि काश मैं उस दिन कर लेता तो आज ये दिन और ये दशा नहीं देखने को मिलती। तो हमारा विकल्प नंबर तीन इसका सही और सटीक उत्तर होगा। असंगत विलोम है, वही बात है, तीन संगत है और एक असंगत है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इन इस प्रकार के शब्दों से परिचित हो जाए और वहां जाते ही धड़ाधड़ उत्तर टिक करो और आगे बढ़ो। विस्तीर्ण, संकीर्ण, ये तो क्या है? सही है इसका। विस्तीर्ण यानी फैला हुआ, संकीर्ण यानी संक्षिप्त रूप में, यानी कि यहां हमारा विकल्प सही है।
हमें चाहिए था जो सही नहीं है, वे धर्म्य और साधर्म्य, यानी विपरीत धर्म वाला। वे धर्मीय का अर्थ क्या है? वे धर्मीय का अर्थ है विपरीत धर्म वाला, साधर्म्य का अर्थ है समान धर्म वाला। ये तो अपने आप में क्या है? विलोम शब्द सही है। व्यास और समास। व्यास का अर्थ है फैला हुआ, समास का अर्थ है संक्षिप्त रूप, यानी कि ये भी सही है। विकृष्ट और अनाकृष्ट, इसका क्या होगा? आकृष्ट। आकृष्ट होगा इनका। ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। क्या है? समान अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले। इसलिए इसका जो विलोम होगा वो होगा आकृष्ट। कौन क्या होगा? विलोम कौन होगा? आकृष्ट। कौन सा शब्द होगा? आकृष्ट शब्द होगा इनका विलोम। तो विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। निम्नलिखित में से हत, हत का विलोम होगा अहत, निहत, विहत, प्रेहत। अब देखो, हत का अर्थ है एक प्रकार से हम उसे कह सकते हैं छत विक्षिप्त, जो एक प्रकार से टूटा हुआ, जिसे हम क्या कह सकते हैं? हत कह सकते हैं। यानी एक प्रकार से टूटा हुआ, छत विक्षिप्त, अपने आप से जैसे कोई व्यक्ति है जो अंदर से छलनी छलनी है, उसे भी हम हत कहेंगे। लेकिन इसका विलोम शब्द क्या होगा? एहत। क्या होगा? एहत। क्यों? इसे हम अक्षत कहेंगे एक प्रकार से। अक्षत यानी साबूत, यानी पूरा अपने आप में, कभी किसी प्रकार से अंदर से लहूलुहान व्यक्ति नहीं है, या कोई चीज जैसी है वैसी पड़ी है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे? एहत। क्या कहेंगे? एहत। इसको क्या कहेंगे? हत। जिसको क्या जो व्यक्ति अपने आप में एक प्रकार से हारा हुआ, टूटा हुआ, या कोई वस्तु अगर अपने आप में टूटी हुई है, तो वो क्या है? हत, यानी वो टूट चुकी है। और अहत चीजें कौन सी होगी? वे होंगी जो एक प्रकार में अपने आप में अक्षत, साबूत बची हुई है, आज दिन तक उनमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसी खांच खरोच नहीं आई। निहत, विहत और प्रेहत, ये किसी भी एंगल से इनके पर्यायवाची नहीं है। इनके आगे अलग-अलग उपसर्ग लगाए गए हैं, और उन उपसर्ग लगाने से कुछ छोटा-मोटा अर्थ में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अहत और हत है जो अपने आप में सार्थक और सटीक विलोम शब्द है। तो विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? वापस वही है, 3 हैं जो सही है, 1 ऐसा है जो सही नहीं है। बस हमें शब्दों का अर्थ आना चाहिए। अगर हमें शब्द का ज्ञान है, शब्द का ज्ञान है, तो हम कहीं किसी भी प्रकार से घबराएँगे नहीं। और हमें शब्द का ज्ञान नहीं है, शब्द भंडार हमारा मजबूत नहीं है, व्याकरण को हल्के में लेके चल रहे हैं, सामान्य-सामान्य बुक से पढ़ लिया है, या एक प्रकार से यूँ ही कहीं चलते-फिरते लेक्चर्स देख लिया है और उनसे हमने कुछ सीखा नहीं है, तो फिर इस प्रकार के सवाल नहीं होंगे। और ये वास्तविक तौर ये है कि आपने अगर थ्योरेटिकल पार्ट मजबूत कर लिया है और फिर इस प्रकार के एक कहीं से भी ढंग की बुक से पढ़ लिया है, तो फिर आपको इन शब्दों में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनके लिए आपको मूल बुक्स नहीं ढूँढनी है। मूल बुक्स उनके लिए ढूँढनी है जहाँ थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, बुक्स के अनुसार बदल जाते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है। यहाँ ये सवाल उसी के रूप में आते हैं, भले ही कहीं से पढ़ो, अगर हमारी समझ में आए हुए हैं, शब्दों का अर्थ हमें आ रहा है, भले ही फिर समानार्थी हो, अनेकार्थी हो, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, शब्द युग्म हो, कुछ भी हो, आप कहीं कोई मात नहीं खाएँगे। और जब तक नहीं आ रहा है, तो भाई साहब नहीं आ रहा है। हमें क्या देखना है? सही नहीं है। खरा, खोटा, ठीक है, सही है। क्षुद्र, विशाल, बिल्कुल सही है। अथ और इति, अथ और इति। अथ का अर्थ होता है आरंभ, इति का अर्थ होता है समाप्त, यानी कि हम कहते हैं ना इतिश्री। अथ का अर्थ होता है आरंभ से, इति का अर्थ होता है समाप्त। ये अपने आप में सही है। शूद्र का अर्थ छोटा, विशाल का अर्थ बड़ा, ये भी अपने आप में सही है। खरा, खरा का अर्थ है एक प्रकार, अपन कहते हैं ना, तो खरो सोनो है, यानी कि वो एक प्रकार से शुद्ध है। और खोटा का अर्थ है वो एक प्रकार से अशुद्ध है। जड़ का विलोम होता है चेतन, जड़ का विलोम चेतन होता है। जंगम का क्या होता है? स्थायीवर, स्थावर। तो जड़ का चेतन होगा, जंगम का स्थायीवर होगा, इसलिए विकल्प नंबर 1 क्या है? सही और सार्थक विलोम शब्द नहीं है। विलोम शब्दों की दृष्टि से सही विकल्प कौन सा है? 3 असंगत है और 1 संगत है, बस सीधी बात है। आमिष, सामिस। आमिष और सामिस, आमिष का अर्थ होता है मांसाहार, मांसाहारी। सामिस का अर्थ होता है, वही बात है, स का अर्थ होता है मांसाहारी सहित,
यानी कि जो मांस का भोजन करे उसी की बात चल रही है। दोनों अपने आप में क्या है? पर्याय है। क्या है? पर्याय। इसका विलोम क्या होगा? निरामिष। निरामिष, ये क्या होंगे? इसके विलोम होंगे। इसलिए ये अपने आप में क्या है? सही सही नहीं है। हमें क्या चाहिए था? सही विकल्प है। भ्रांत का विभ्रांत सही नहीं है, क्या होगा? निर्भ्रांत। क्या होगा? निर्भ्रांत। यहां भी सही नहीं, हमें कौन क्या चाहिए था? जो विकल्प विलोम की दृष्टि से सही हो। रुक्ष और मिश्रण। अब यहां रुकेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं। प्रफुल्ल और उत्फुल्ल। प्रफुल्ल यानी एक प्रकार से आनंदमय, उत्फुल्ल यानी वही चीज है, दोनों में प्रत्यय चेंज हुआ है, मूल शब्द फुल है और सही है दोनों, यानी कि ये भी अपने आप में क्या है? पर्याय है। इसलिए ये क्या नहीं है? विलोम नहीं है। विलोम नहीं। तो हमें क्या चाहिए था? विलोम। रुक्ष और मिश्रण। रुक्ष का अर्थ होता है कठोर, मिश्रण का अर्थ होता है कोमल। तो कठोर और कोमल अपने आप में क्या हो गए? विलोमी। क्या हो गए? विलोमी। इसलिए विकल्प नंबर हमारा 3 सही और सटीक उत्तर है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विपरीतार्थी शब्द है? वही बात है, विपरीतार्थी कहो, विलोम कहो, उल्टे कहो, ऐसा भी कह दे, उल्टा शब्द है, वही बात है। हमें क्या देखना है? जिसमें विपरीतार्थिक शब्द है। बाकी 3 में नहीं होगा। सम्मुख उन्मुख, सम यानी सामने, उन का अर्थ भी सामने होता है, दोनों समानार्थी है, समान अर्थ दे रहे हैं। इसलिए सम्मुख और उन्मुख का क्या होगा? विमुख। विमुख। नवीन और अरावचीन, ये दोनों अपने आप में क्या है? समानार्थी है। इनका क्या होगा विलोम? प्राचीन। प्राचीन, इनका क्या होगा? विलोम। शाश्वत और अनश्वर, ये अपने आप में क्या है? समानार्थी। शाश्वत का हमने पहले देखा था, क्या है? आप अभी कमेंट करके बताओ, क्योंकि हम जस्ट पीछे पढ़ के आए हैं। तो आप शाश्वत का विलोम बताओ। विलोम बताओ। इस पर हमारी चर्चा भी हुई थी। अमित और परिमित। अमित का अर्थ है जिसे मापा नहीं जा सके। अमित का अर्थ होता है जिसे मापा नहीं जा सके। एक होता है अमीत। अमित का अर्थ है जो हमारा मित्र नहीं है, शत्रु को कहा जाता है। लेकिन ये क्या है? अमित, जिसे मापा नहीं जा सके। परिमित यानी जिसे पूर्ण रूप से मापा जा सके। ये अपने आप में क्या है? सही और सटीक क्या है? विलोम शब्द। हमारा विकल्प नंबर 4 इसका क्या है? सही अर्थ है। चलिए विद्यार्थियों, आज की क्लास को हम विराम देते हैं और मिलते हैं कल एक नई और क्लास के साथ। मेरी पूरी कोशिश है कि काफी विद्यार्थियों के मैसेज मिले थे कि एसआई का एग्जाम है हमारे, और उस पर आप थोड़ा एक प्रकार से उसी ओरिएंटेड क्लास लें जिसमें ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिस प्रकरण से ज्यादा प्रश्न पूछे जाए उनको पहले करवाओ, और कोशिश मेरी यही है कि मैं एसआई के एग्जाम से 7-8 दिन पहले संपूर्ण व्याकरण को करवा दूं। मुझे तभी खुशी होगी कि इसमें से आपको अगर 1% भी फायदा होगा, तब मेरी ये जितनी भी मेहनत है सार्थक सिद्ध होगी। इसलिए एसआई से पहले मैं इनको पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आप सभी आप सभी पूरी क्लास देखें, जुड़े रहें, और फिर बताएं किस दिशा में हमें चलना है उसके बारे में भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मस्त रहें, जुड़े रहें और हंसते हुए पढ़ते रहिए।